हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के तहत ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पोलो खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जानने योग्य यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की थी। उस वंश का नाम क्या था? गुलाम वंश। इसने कौन सा वंश स्थापना किया? गुलाम वंश की स्थापना किया। और गुलाम वंश की स्थापना कब किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में। अब बढ़िया आगे तरफ। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के और भी काम है, जैसे कुतुब मीनार की नींव रखना। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर अगर इसका पूछ दे कि इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? मकबरा लाहौर में है। और देखिए आगे बलबन को, तो बलबन के बारे में देखते हैं। तो बलबन कब से कब तक राजा रहा? 1266 से लेके कब तक? 1286 तक। 1266 से लेके 1286 तक राजा रहा। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। इसने किस दल को समाप्त कर दिया? चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल को क्या किया? समाप्त किया। और किया इसका, ये स्वयं को क्या बोलता था? जिल्ले इलाही। क्या बोलता था? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने स्वयं को क्या बताया? ईश्वर की छाया बताया। अब एक क्वेश्चन इसमें देख रहे हो कि इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तो चालीसा दल को किसी ने स्टार्ट भी किया होगा। तो चालीसा दल को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। चालीसा दल क्या किया था? इसने स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का सल्तनत का शासक कौन था? तो उसमें दिल्ली के सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें अगर पूछ देता है कि इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था, तो इब्न बतूता का अगर पूछ दे जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1304 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो इसका जन्म मोरक्को में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? मोरक्को में। अब मोरक्को पड़ता कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये भारत कब आया? इब्न बतूता भारत कब आया? तो इब्न बतूता भारत आया 1333 में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और इसको आगे बढ़िए तो 1342 में राजदूत बना करके चीन भेजा गया। कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि किसे राजदूत बनाकर चीन भेजा गया? तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता का जन्म हो गया 1304 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? तो मोरक्को में। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। और इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। मोठ मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो सबसे पहले ये जानना होगा कि मोठ मस्जिद है कहाँ। तो मोठ मस्जिद कहाँ है? तो मोठ मस्जिद दिल्ली में है। मोठ मस्जिद दिल्ली में है। और मोठ मस्जिद को बनवाया किसने? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। कौन बनवाया था? सिकंदर लोदी। अब देखिए, अब आ जाइए मोहम्मद बिन तुगलक के पास। तो मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का बादशाह। असफलताओं का
बादशाह, या इसे और बोलते थे रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, या और किस नाम से बोलते थे, पागल बादशाह, पागल बादशाह, या स्वप्नशील, स्वप्नशील। अब देखिए औरंगजेब को देखिए, औरंगजेब कब से शासन किया, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। कौन, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने ही बनवाया किसका, बीबी का मकबरा, बीबी का, औरंगजेब ने क्या बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया। और ये कहाँ बनवाया, संभाजी नगर में, संभाजी नगर में बनवाया। और ये मकबरा जो बनवाया है किसके याद में बनवाया, रबिया उजरवानी से, रबिया उर्दानी के, रबिया उद्दुरानी के। और बताती है कि 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत ने राजन सीट पर कौन बैठा था, तो सीट पर बैठा था सिकंदर लोदी। और 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी। आगरा की स्थापना कब हुई थी, 1504 में। और आगे चल के क्या बना, इसे राजधानी बनाया। किसको, आगरा को। 1504 में आगरा की स्थापना होती है और आगे जाने के बाद यही आगरा को क्या बना देता है, कैपिटल बना देता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देख करके आप बोलोगे सर बावड़े हो गए हो क्या, ये पूरे विकल्प कोई मैच नहीं करता। तो मैच नहीं करता तो इसको देखेंगे, विकल्प गलत नहीं है, बस थोड़ी सी समझ की गलती हो रही है। ये देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो तारीख ए मोहम्मदी, तारीख ए मोहम्मदी को किसने लिखा, इसको लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद बिन रुस्तम, मिर्ज़ा मोहम्मद बिन रुस्तम। अब लिखिए तबकात-ए नासरी किसने लिखा, तो तबकात-ए नासरी को भी किसी ने लिखा होगा, तो इसे लिखा था तबकात-ए नासरी को मिनहाज उस सिराज ने। कौन लिखा था, मिनहाज, मिनहाज उस सिराज ने। अब बढ़िए, फतवा ए जहादारी किसने लिखा था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा था, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी ने। अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी किसने लिखा, तो ये फतवा ए सिराज ने। अब देखिए इसमें से कोई विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगर इब्न बतूता के पूछ दे कौन सी किताब लिखी, तो इन्होंने रेहला लिखी थी। क्या लिखी थी, रेहला ने। अमीर खुसरो की अगर बुक पूछे तो अमीर खुसरो ने लिखा था आशिका, क्या लिखा था, आशिका। और एक बुक लिखी थी तुगलकनामा, क्या लिखा था, तुगलकनामा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो सभी को पता है क्या, उदंत मार्तंड। कौन, उदंत मार्तंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको शुरुआत हुई थी 30 मई 1826 में। और यह किस भाषा में था, तो हिंदी भाषा में था। उदंत मार्तंड किस भाषा में था, हिंदी भाषा में। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो जुगल किशोर ने। किसने किया,
जुगल किशोर ने। अब देखिए, अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, अगर समझ ये केवल इतना पूछता तो कौन सा हो जाता, बंगाल गजट। कौन सा हो जाता, बंगाल गजट। लेकिन बंगाल गजट को क्यों, कब स्टार्ट किया था, 1780 में। स्टार्ट करने वाला कौन था, तो जेम्स ए हिक्की था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उसके बाद ये लैंग्वेज क्या था इसका, तो इसका लैंग्वेज इंग्लिश था। ठीक है। अब देखिए, इस 30 मई को हमारा हिंदी में सबसे पहले कौन सा उदंत मार्तंड स्टार्ट हुआ। इसीलिए हम लोग क्या एक चीज मनाते हैं इसी के दिवस, 30 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति जी धन दे सकते हैं। तो आकस्मिक निधि, और आकस्मिक निधि कौन सी आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 237, आर्टिकल 230 सॉरी 237 है 267, कौन सा, 267 में, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार क्या रहे, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति, सॉरी कार्यवाहक पीएम रहे, प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। 2 बार क्या रहे, कार्यवाहक पीएम रहे। और कब कब रहे, तो एक बार 1964 में, कब, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई, नेहरू की मृत्यु के समय। और दूसरी बात 1966 में, कब, 1966 में, किसके मृत्यु पर, लाल बहादुर शास्त्री के, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु पर भी ये क्या रहे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जैन 1966 में हुई थी, 11 जैन 1966 में। कहाँ पर हुई थी, तो ताशकंद में। बढ़िए अगले क्वेश्चन तक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, क्योंकि आर्टिकल 117 में दिया गया है, आर्टिकल 117 में दिया गया है कि अगर साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक दोनों में पारित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का पहला उपवक्ता कौन थे। लोकसभा का पहला उपवक्ता कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, एम अनंत सैनम आयंगर। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि जीबी मावलंकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो ये सभापति थे, या बोल सकते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति।
प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद संख्या 368, पहला विकल्प ऑटो में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अनुच्छेद 129 क्या कहता है? तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब 103 भी कुछ कह रहा होगा, तो 103 कहता है, 103 कि संसद के सदस्यों का निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के विचार विमर्श करके किया जाएगा। अब अनुच्छेद 234 क्या कहता है? अनुच्छेद 234 संबंधित है किससे? जिला न्यायालय से। किससे संबंधित है? जिला न्यायालय से। अब जिला न्यायालय में क्या है? न्यायाधीशों के अतिरिक्त इसमें न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछ दे कि संविधान संशोधन की व्याख्या की व्यवस्था कहाँ से लिया गई है? तो संविधान संशोधन की व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? अफ्रीका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अफ्रीका से लिए हैं। अब देखिए एक बार दोहराते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या लिखा गया है? कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अब अनुच्छेद 129 में कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 103 में लिखा गया है कि संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा निर्वाचित आयोग के विचार विमर्श करके लिया जाएगा। अनुच्छेद अगर 234 देखें तो ये जिला न्यायालय से संबंधित है। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। अगर अगला क्वेश्चन इसी पर बना दे कि संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये अफ्रीका से लिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इसके पहले हमें जानना होगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। तो लोक लेखा समिति में टोटल पाए जाते हैं 22 सदस्य। कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा के कितने सदस्य रहते हैं? लोकसभा के इसमें 15 रहते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य। ऐसे ही प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्य पाए जाते हैं टोटल कितने? 30। उसके बाद आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य। इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। बढ़ते हैं संयुक्त संसदीय सदस्य समिति। इसमें टोटल 15 पाए जाते हैं, जिसमें 10 लोकसभा के, 10 कहाँ के? लोकसभा के, और 5 कहाँ के? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ये आर्टिकल 75 के भाग 3 में आता है और इसमें ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। अब ये देखिए इसमें दिया गया है कि मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। और देखिए यहाँ निम्न सदन कहते किसको हैं? तो निम्न सदन हम लोग कहते हैं किसको? लोकसभा को। तो यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लोकसभा में अविश्वास पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो पूरे मंत्रिपरिषद को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? पूरे मंत्रिपरिषद को देना होता है। और लोक यह विश्वास प्रस्ताव पारित कौन कराता है? तो विपक्ष का नेता करता है। कौन करता है? विपक्ष नेता। बढ़िए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसके द्वारा? विपक्ष नेता द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसके द्वारा? विपक्ष के नेता द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसमें उच्च न्यायालय नहीं बनाता, राज्य सरकार नहीं बनाती, सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता। बनाता कौन सा है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में भी संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ये किस में आता है? आर्टिकल 248 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? अब देखिए, विश्व विरासत दिवस को अन्य किस नाम से पूछ सकता है? तो पूछ सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, या इसे दूसरे शब्दों में लिखें, स्मारकों और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये पहली बार कब मनाया गया? विश्व विरासत दिवस पहली बार कब मनाया गया? फर्स्ट टाइम मनाया गया 1983 को। 1983 से कंटिन्यूस अभी आ रहा है। विश्व विरासत दिवस हर साल मनाया जाता है। अब देखते हैं जानवरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें पहला दे रहा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में आता ही रहता है। विश्व सांप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। अब देखिए, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। आगे देखिए, विश्व मोर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मोर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। सभी इंपॉर्टेंट जो है ना, एक साथ एकदम लिखवा दे रहा हूँ। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। आगे देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून। कब मनाया जाता है? 17 जून। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल या शार्क दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को। आगे देखिए, विश्व राइनोसोरस दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च को।
यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।